तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 32 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है क्यू यूजिंग एरे। तो इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसको हम एरे की मदद से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फी फो। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, समझते हैं क्या है। आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में एसबीआई बैंक में गए होंगे। ठीक है, और एसबीआई बैंक में अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा कि बहुत लंबी लंबी लाइन जो लगती हैं उसमें लेट सपोज एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर कैश डिपॉजिट करने के लिए। ओके, यहाँ पर ये कैश डिपॉजिट काउंटर है। ठीक है, इसके आगे एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आप इस बैंक में आते हो, ठीक है, तो आप कहाँ पर एंटर करोगे इस क्यू में। आप अगर यहाँ पर जाकर यहाँ सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे कि यहाँ कहीं लग जाओ, लेकिन ये लोग आपको भगा देंगे। तो आपको लगना पड़ेगा पीछे आकर यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर आकर लगना पड़ेगा। और इस क्यू से सबसे पहले डिपॉजिट करके कौन बाहर निकलेगा, जो सबसे आगे लगा होगा। जो यहाँ पर सबसे आगे लगा हुआ है वो सबसे पहले निकलेगा। तो क्यू भी बस इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। एक क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लेट सपोज मैंने 3 ऐड किया तो यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा। लेट सपोज फिर मैंने 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड हो जाएगा। अगर मैं कोई एलिमेंट रिमूव करता हूँ इस क्यू से तो जो सबसे पहले ऐड हुआ था यानी इस क्यू से 3 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 रिमूव कर चुका हूँ, अगर मैं 3 रिमूव कर चुका हूँ इस क्यू से, तो उसके बाद सबसे आगे क्या हो जाएगा, 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर उसके बाद लेट सपोज मैं ऐड करता हूँ 7, तो 7 यहाँ पर आकर ऐड होगा लास्ट में। और अभी अब मैं निकालूँ तो इस इधर से कौन निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टैक था उसमें 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से थे, कल हमने बात की थी पॉप एंड पुश। पुश से क्या कर रहे थे, हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे थे, और पॉप से एक रिमूव कर रहे थे। सिमिलरली एक क्यू में हमारे पास आप देखिए, पहला देखो, अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड किया, लेट सपोज 4 ऐड किया सबसे पहले, तो 4 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो कुछ ऐड करने के लिए एक मेथड चाहिए, तो सिंपली हम क्यू डॉट ऐड करके कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड की बात करते हैं। अब इससे निकालना है तो निकलेगा कैसे, अगर मैं सिंपली लिखूँ क्यू डॉट रिमूव, अगर ये क्यू हमारे इस क्यू का नाम है और मैं लिखूँ क्यू डॉट रिमूव, ओके, और राउंड ब्रैकेट और क्यू डॉट रिमूव कॉल करूँ तो इधर से मेरा 4 आउट हो जाएगा। मतलब ये रिटर्न करेगा हमको 4। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमूव करने के लिए। ये फर्स्ट ऐड करने के लिए हो गया, फिर सेकंड हो गया हमारा रिमूव करने के लिए। अब थर्ड एक और बात करते हैं। लेट सपोज हमको निकालना नहीं है, हमको कोई एलिमेंट निकालना नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं इसके अंदर, 4 5 6 7 8 9। अब हमको बस केवल चेक करना है कि टॉप पर खड़ा हुआ कौन है, मतलब सबसे आगे लाइन में कौन लगा है। तो वो कैसे चेक करते हैं, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्यू डॉट पीक। ओके, तो ये 3 फंक्शन मेन होते हैं। इसके अलावा एक साइज वाला भी हम लिख सकते हैं। लेट सपोज हमको साइज चेक करना है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, क्यू डॉट साइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। हमको एक फ्रंट वेरिएबल दिया हुआ है। देखो, एक तो एरे दी हुई है, एक एरे दी हुई है। लेट सपोज ये एरे है हमारी। ठीक है, बहुत बड़ी एरे है, हमको साइज़ का टेंशन नहीं लेना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसका भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो एरे का साइज़ है वो बहुत बड़ा गिवन है। ठीक है, और उसके अलावा क्या गिवन है, एक फ्रंट वेरिएबल गिवन है, एक रियर गिवन है, और इनिशियली दोनों यहाँ पर है, फ्रंट भी यहाँ पर है, रियर भी यहाँ पर है। अब हमको पुश करना है। वैसे हमारा फंक्शन जो होता है वो ऐड होता है, लेकिन हमको पुश यूज़ करना है, पुश करके एक एलिमेंट ऐड करना है, जो कि कहाँ पर ऐड करेगा, लास्ट में ऐड करेगा। और पॉप, ठीक है, पॉप क्या करेगा, रिमूव करेगा एक एलिमेंट, कहाँ से रिमूव करेगा, टॉप से। ठीक है, मतलब फ्रंट से एक एलिमेंट रिमूव करेगा और रियर से हमको रियर पर पुश करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं वापस से ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम का। हमको क्या गिवन है, एक एरे गिवन है। ठीक है, एक एरे गिवन है और एक वेरिएबल गिवन है रियर इज इक्वल्स टू 0, और एक फ्रंट वेरिएबल गिवन है। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में 0 है।
अब आप थोड़ा सा समझो कि जो रियर वेरिएबल है ना, हम एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो रियर पीछे आता जाएगा। मतलब रियर क्या डिनोट कर रहा है? रियर मतलब कहाँ तक एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, या मतलब किस इंडेक्स पर हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में रियर की वैल्यू 0 गिवन है। लेट सपोज मैंने अगर पुश करना है, मुझे अगर पुश करना है 5, तो मैं कहाँ पर एलिमेंट पुश करूँगा? 0th इंडेक्स पर पुश करूँगा सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स लिख लूँ यहाँ पर, तो इंडेक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मेरे को ये पुश कहाँ पर करना है? इस रियर पर पुश करना है। तो मैं पुश अगर फंक्शन लिखने की बात करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो रियर इंडेक्स है उस पर पुश कर दूंगा इस एरे में। एरे ऑफ रियर इज इक्वल्स टू एक्स कर दूंगा। ठीक है, और रियर को प्लस प्लस कर दूंगा। रियर को प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि अगली बार जो एलिमेंट ऐड होगा ना, वो 1 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि रियर की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 1। ठीक है, मतलब जब एलिमेंट आएगा सबसे पहले उसको रियर पे ऐड कर दो और रियर की वैल्यू +1 कर दो, जिससे अगली बार कोई एलिमेंट आए तो उस इंडेक्स पर ऐड हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पुश मेथड। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं हम कि पॉप कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा समझना। अब पॉप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पॉप करने के लिए हमको, पॉप कहाँ से होता है एलिमेंट, हमको ये चीज़ पता है कि हमेशा क्यू से जो स्टार्टिंग में होता है वो निकलता है, यानी जो फ्रंट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फ्रंट को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेट सपोज हमारा एरे ये है 3 2 1 5, और ये पोजीशन पर फ्रंट पड़ा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना उसको तो रिटर्न कर दो, और फ्रंट की वैल्यू आगे खिसका दो। अब जो फ्रंट होगा वो हमारा ये होगा, 2 होगा फ्रंट। समझ आया? तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तो फ्रंट को स्टोर कर लेंगे एक्स में। ठीक है, और क्या करेंगे, फ्रंट फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे हमारा एरे ऑफ फ्रंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी ये कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक चीज़ रह गई है, वो हम डिस्कस करेंगे एक बार कोड करने के बाद। ठीक है, पहले समझते हैं क्या रह गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड करके देखते हैं। हमने कहा कि पुश में हमको क्या करना है, जो रियर इंडेक्स पड़ा है ना उस पर एलिमेंट डाल दो। ठीक है, जो हमको एरे गिवन है, एरे ऑफ रियर इज इक्वल्स टू एरे ऑफ रियर, एरे ऑफ रियर इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, और हमारा रियर प्लस प्लस कर दो, रियर प्लस प्लस। ठीक है, अब पॉप करके देखते हैं। पॉप में हमको क्या करना था, सबसे पहले एक इंट एक्स में हमारा फ्रंट स्टोर करा लेंगे, फ्रंट स्टोर करा लेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ एक्स। ठीक है, ये कोड कंपाइल एंड रन तो हो जाएगा लेकिन सबमिट नहीं होगा। देखते हैं, देखो कंपाइल एंड रन तो हो गया है, अब सबमिट करने का ट्राई करेंगे अगर, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा वो भी हम समझेंगे। देखो इसने एरर दे दिया, अब समझते हैं क्यों एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि लेट सपोज अगर, वैसे ये एरर नहीं दे रहा है, मैं बताना भूल गया आपको कि ये एरर नहीं दे रहा है, ये दे रहा है गलत आउटपुट। एरर देना और गलत आउटपुट देने में फ़र्क होता है। ठीक है, अगर हम चेक करें यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक बार देखेंगे अगर अपन, तो 0 0 0 रिटर्न कर रहा है। समझते हैं क्यों 0 0 रिटर्न कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर क्यू का साइज़ स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पर होंगे, फ्रंट भी यहीं पर होगा, रियर भी यहीं पर होगा। ठीक है, फ्रंट भी अगर यहीं पर है और रियर भी यहीं पर है, और अगर मैं यहाँ पर इस केस में, अगर इस केस में, एक सेकेंड, अगर मैं इस केस में पॉप करने का ट्राई करूँ, मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। देखो अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वैसे तो ये इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी होती है, 0 पड़ी होती है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस केस में इसको रिटर्न -1 करना था, लेकिन अब हम चेक करते हैं क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ठीक है, फ्रंट प्लस प्लस कर दूंगा मैं, तो फ्रंट की वैल्यू अब हो जाएगी 1। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न एरे ऑफ एक्स, यानी एरे ऑफ 0। ठीक है, तो 0 रिटर्न कर देगा, तो इस केस में हमारा आउटपुट 0 आ जाएगा, जबकि कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है हमारे क्यू है। ठीक है, समझ में आ गया क्या गलत कर रहे हैं? मतलब हमको वो केस हैंडल करना है जब हमारी क्यू में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा, लेट सपोज इफ हमारा अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो जाए, मतलब फ्रंट अगर रियर के बराबर हो गया है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है इन दोनों के बीच में, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे इस केस में -1। ठीक है, अब चला कर देखते हैं।
अब अगर हम चलाकर देखें तो अब ये सबमिट हो जाना चाहिए। यस, तो अभी हमारा कोड सबमिट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं इस कोड का। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, तो इसी एग्जांपल पर समझते हैं हम किस तरीके से क्वेरी दी हुई है। पहले तो आपको थोड़ा सा क्वेरी रीड करना बताता हूँ किस तरीके से ये क्वेरी रीड करनी है हमको। अगर बन पहले लिखा हुआ है, बन के आगे एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमको एक एक्स एलिमेंट पुश करना है हमारे क्यू में। और अगर टू लिखा हुआ है कहीं पर, इसका मतलब है कि इस क्वेरी का मतलब है कि कोई एलिमेंट पॉप करना है। ठीक है, अगर हम इस क्वेरी की बात करें जो गिवन है बन टू, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या दिया है बन टू, मतलब पहले टू को पुश कर दो। ठीक है, फिर अगली क्वेरी दी हुई है बन थ्री, इसका मतलब ये है कि थ्री को पुश कर दो। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है टू, पहली क्वेरी का पहला पार्ट है टू, तो मतलब कुछ तो पॉप करना है, तो पहले कौन आया था टू आया था, तो टू पॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आउटपुट में चेक करें तो पहला आउटपुट टू है। ठीक है, टू पॉप हो गया। फिर आगे अगला पेयर किया है वन फोर, तो फोर मेरे को पुश करना है, फोर यहाँ पर पुश करेंगे। ठीक है, टू ये रिमूव हो चुका है, टू ये रिमूव हो चुका है। उसके बाद आखिरी क्वेरी दी हुई है टू, मतलब कुछ तो रिमूव करना है। ठीक है, कुछ रिमूव करना है, मतलब क्या रिमूव होगा, थ्री रिमूव होगा, थ्री सबसे आगे। ठीक है, टू कॉमा थ्री, तो ये हमारा आउटपुट है। तो इस तरीके से हमको क्वेरी ये रन करनी है। हमारे कोड से रन करके देख लेते हैं यही क्वेरी। ठीक है, तो हमको गिवन क्या क्या है, वन टू, फिर इसके बाद अगली क्वेरी है वन थ्री, उसके बाद अगली क्वेरी है टू। अगर देखो क्वेरी की स्टार्टिंग में टू आ जाता है, इसका मतलब वो अकेला पार्ट है जिसमें हमको पॉप करना है। ठीक है, फिर अगली क्वेरी क्या है, टू के बाद वन फोर। ठीक है, फिर अगली क्वेरी है टू। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पॉप हो रहा है, यहाँ पर एक पॉप हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली क्वेरी रन करेंगे, हमको क्यू में टू ऐड करना है। ठीक है, हमारी क्यू यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्यू बना लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर ही समझते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हमारी क्वेरी क्या गिवन है, क्वेरी लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेरी जो गिवन है वो है सबसे पहले वन टू, ठीक है, फिर वन थ्री, उसके बाद टू, देन उसके बाद वन फोर, उसके बाद टू। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको करना है सबसे पहले, तो फर्स्ट क्वेरी है वो लिखी हुई है पुश टू। ठीक है, फिर सेकंड क्वेरी जो है वो है पुश थ्री, फिर थर्ड क्वेरी है हमारी पॉप। ठीक है, फोर्थ क्वेरी जो रन करनी है वो है पुश फोर। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेरी जो है वो है पॉप। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेरी है। ठीक है, पहली क्वेरी रन करते हैं, ये मैं अपनी एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हम पहली क्वेरी रन करेंगे तो पुश करना है हमको टू को, तो सबसे पहले फ्रंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर फ्रंट है, और यहाँ पर होगा हमारा रियर। ठीक है, तो पुश करना है सबसे पहले रियर पर एक एलिमेंट पुश हो जाएगा, यानी जीरोथ इंडेक्स पर ही पुश कर देंगे हम। ठीक है, क्या पुश करेंगे, टू डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, टू डालने के बाद रियर प्लस प्लस कर देंगे, रियर पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे जिससे अगला एलिमेंट अगले इंडेक्स पर आए। ठीक है, फिर इसके बाद अब पुश कर रहे हैं फिर से थ्री। ठीक है, थ्री यहाँ पर पुश हो जाएगा, रियर फिर से आगे बढ़ जाएगा, रियर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद कर रहे हैं पॉप, पॉप कर रहे हैं तो पॉप कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया हमने, इंट एक्स इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, फ्रंट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, जीरो इंडेक्स पर पड़ा है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे फ्रंट प्लस प्लस, मतलब अगर ये एलिमेंट रिमूव होगा तो फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, तो फ्रंट को हमने कर दिया, फ्रंट को हम कर देते हैं प्लस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट हमारा, और ये हमारा है रियर। फिर इसके बाद रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एरे ऑफ एक्स, यानी एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो पर क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स लिख लेते हैं एक बार, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। एरे ऑफ जीरो पर पड़ा हुआ है हमारा टू, तो सबसे पहला जो रिटर्न आएगा वो आएगा टू। ठीक है, यहाँ पर मैं रिटर्न आंसर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर टू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी दूसरी क्वेरी चलेगी। ठीक है, दूसरी क्वेरी चलाते हैं हम। अब दूसरी क्वेरी क्या है, देखो हम पॉप कर चुके हैं, सबसे पहले पुश किया टू, उसके बाद पुश थ्री किया, उसके बाद एक एलिमेंट पॉप कर चुके हैं। अब ये पुश करना है, पुश क्या करना है, फोर। कहाँ पर पुश होगा, रियर पर पुश करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर फोर डालेंगे और रियर आगे बढ़ा देंगे।
ठीक है, रियर को हम आगे बढ़ा देंगे तो रियर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये पॉप कर रहा है। फिफ्थ क्वेरी है पॉप। पॉप कहाँ से होता है, फ्रंट। अभी फ्रंट यहाँ पर आ चुका है, तो अब पॉप क्या होगा, सबसे पहले तो इंट एक्स एक क्रिएट होगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू होगी अभी 1। ठीक है, और फ्रंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो जो सबसे आगे एलिमेंट है 2 पहले से रिमूव हो चुका है, 3 भी रिमूव हो चुका है, अब जो फ्रंट में होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो फ्रंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1। एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है 3। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है 2 और 3, यही हमारा आउटपुट था। ठीक है, तो आपको आई होप आप अप्रोच क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो रियर, हम रियर से एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं, ये बिग ऑफ 1 में काम कर रहा है, पुश फंक्शन जो है। ठीक है, पॉप भी बिग ऑफ 1 में ही काम कर रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा था उसको रिटर्न कर रहा है, फ्रंट प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, बिग ओ 1 लेगा ये भी बिग ओ 1 लेगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी हमारी बिग ओ 1, यानी दोनों फंक्शन हमारे कांस्टेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमारी एक्स्ट्रा स्पेस तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एक एरे जरूर यूज़ कर रहे हैं इस स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड की रहेगी वो भी कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।